नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्योंकि भारत और कनाडा के बीच जो संबंध हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा तनाव से भरे हुए हैं, लेकिन इस तनाव के बीच चूंकि जहां से चर्चा शुरू हुई है वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आतंकी निज्जर की जो हत्या हुई उसके बाद से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और असल तनाव की वजह भी यही है जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह से लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है चिराग, वो ये है कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई कैसे थी, एक्चुअल में हुआ क्या था उस दिन। और आज इस वीडियो में हम आ, उसी दिन का किस्सा आपको बताने वाले हैं। उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। 2 गाड़ियां, 6 हमलावर और 50 राउंड करीब फायर हुए थे। क्या हुआ था उस दिन? बिल्कुल आपने सही कहा। ये करीब जो घटना हुई थी 90 सेकंड के आसपास रिकॉर्ड हुई है सीसीटीवी में, जिसमें 2 गाड़ियां हैं, 6 हमलावर है हाँ। और 50 से ज़्यादा गोलियां चली है। 34 गोलियां निज्जर को लगी थी। और ये कहा जाए कि जो हमलावर थे वो ये सोच कर आए थे कि आज छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब ये गैंग वॉर 50 का राउंड अब ये फायर करना ये गैंग बड़ी वो होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए 50 राउंड फायर ये 90 सेकंड के अंदर अंदर कर दिया गया, यानी कि सभी के पास हथियार रहे होंगे। और जो पुलिस को मौके से खोल मिले हैं उसके बेसिस पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये सारी बात सामने है। 34 आप सोचिए गोलियां लगी है, मतलब कि जो हमलावर थे वो कितने ज्यादा, एक तो उनका निशाना कितना क्लियर था, प्लस ठीक है। ये सोच कर आना कि मारना है। इसके पीछे ऑब्वियसली गैंग वॉर एक रीजन। दूसरा, मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था अनूप आज, जिसमें ये बता रहे थे कि किस तरह से कनाडा में खालिस्तानियों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब स्थिति ये हो गई है कि वो निज्जर की बात करते हैं तो हम खालिस्तान की बात उठा देते हैं। ये तो बहुत पुराना मुद्दा है ना, ये कोई कनाडा का आज का मुद्दा तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से खालिस्तान का मुद्दा है। तो सरकार, मुझे लगता है कि भारत सरकार को एग्रेसिवली अब इस पर काम करने की जरूरत ठीक है। है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एनआईए की अगले नहीं, भारत महीने ने किया मीटिंग भी हो रही है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का जो आरोप लगाया था उस पर भारत ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी है, सिरे से खारिज किया है। और ट्रूडो के आरोप के बाद से ही दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक विवाद है वो अपने चरम पर है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन चूंकि हम निज्जर की बात कर रहे हैं और 2 कार में ये हमलावर आए थे, किस तरीके की प्लानिंग थी, निज्जर वहाँ पर कैसे वहाँ पर पहुँचा हुआ था, और उससे पहले निज्जर की क्या गतिविधियां थी, किन चीज़ों में संलिप्तता थी, उसके आगे के क्या प्लान थे जिन पर यहाँ की जांच एजेंसियों की भी नज़र थी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो हमलावर थे उसको ऑब्वियसली वेयर अबाउट्स पता थे निज्जर के। ठीक है। वो पहुंचे, जैसे मैंने बताया, 2 गाड़ियों में थे। 90 सेकंड तक उन्होंने फायरिंग की, लगातार फायरिंग की। 50 से ज्यादा राउंड पुलिस को खोल मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसे खोल जो मिले हैं मौके से। ठीक है। आसपास हो सकता है बाद में भी की हो फायरिंग। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही की, कि खालिस्तानियों में चाहे निज्जर हो, इसके बाद चाहे सुक्खा की हत्या हुई हो, अब चाहे हम अर्श, नहीं, जो ये क्या अर्श ऑपरेशन डल, क्लीन शुरू हुआ है क्या? ये कहीं से पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ ये है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गैंग वॉर का नतीजा है या फिर ये खालिस्तानियों को का ऑपरेशन क्लीन है। ऑपरेशन क्लीन है। ये सोचने वाली बात है। और अब इसमें ऑब्वियसली कनाडा तो कुछ भी बोले कि इसमें भारत का हाथ है, वो तो ये तक कह रहा है कि ये तो भारत में जो गैंग वॉर का है वही लोग कर रहे हैं सारा जस्टिन ये। ट्रूडो की अपनी राजनीति भी हो सकती है, हाँ जो बिल्कुल। जो सिख कम्युनिटी है वहां पर, जिसकी अच्छी खासी संख्या है, ये भी हो सकती है। लेकिन निज्जर चूंकि जब मारा गया उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि घटनास्थल पर मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से मामले में नई जानकारी जो सामने आई। 90 सेकंड की वीडियो क्लिप में निज्जर के ग्रे कलर की पिकअप के बगल में एक सफ़ेद सेडान दिखाई देती है जो पिकअप के साथ साथ चलती है, और निज्जर जैसे ही पार्किंग से बाहर निकलने के करीब पहुंचता है, सेडान उसके पिकअप का रास्ता ब्लॉक कर देती है और फिर हुड वाली स्वेट शर्ट पहने 2 नकाबपोश हमलावर आते हैं और निज्जर के ट्रक के पास आते हैं और फिर वहां पर तकरीबन 50 गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 34 गोलियां उसको लगती हैं। बिल्कुल क्लियर कट था, आज आए हैं तो इसको मार के जाना है। सुक्खा में भी क्या यही हुआ था, यही पैटर्न अपनाया बिल्कुल गया यही है? पैटर्न था। हमने उसकी जो कल फोटोग्राफ्स आई थी उसके घर की, वो भी साफ साफ दिख रहे थे कि किस तरह से निशान है जगह जगह पर घर में। और उसको भी इसी तरह घेरा गया। हालांकि अर्शदीप डल्ला को मारने का प्लान था, लेकिन वो नहीं था तो इसको मारा। इसको भी मारने का था, क्योंकि गैंग वॉर का ये नतीजा अभी तक लग रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने देखा भी कुछ दिन पहले वहाँ का जो एक और आतंकी खालिस्तानी गुरपंतवंत सिंह, हाँ, वो भी पन्नू। हाँ पन्नू, वो भी आराम से जो है वो बातें कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि या तो भारत
अब सरकार को ठीक है अब याद आ रही है क्योंकि अब कनाडा आरोप लगा रहा ठीक है। है। इसमें कार्रवाई कब होगी? सारे ये जो बैठे हुए हैं वहां पर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त रणनीति, वापस लाने की कवायद कब होगी? जस्टिस कब होगा? सबसे बड़ी सवाल ये है क्योंकि इस मामले में जो निज्जर के ऊपर, निज्जर की अगर हत्या हुई है तो निज्जर पर तमाम आरोप भी लगे हैं। भारत में भी जब वो था तो यहाँ पर तमाम आरोप लगे थे कि यहाँ पर जो पंजाब में जितना मैसेकर हुआ था, कई लोगों को मारा गया था, उसमें निज्जर का हाथ था। और उसके बाद वो 2017 में यहाँ से फरार हो गया था। उसके बाद वहां जाकर वो वहां से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। कहने का मतलब है गोल्डी बरार, विक्रम बरार, निज्जर, अर्शदीप डल्ला, ये सारे ऐसे क्रिमिनल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई कुछ गैंग, कुछ बम्बिया गैंग से जुड़े हैं, कुछ लॉरेंस गैंग से। तो ये आपस में गैंग वॉर जो यहाँ होती थी अब वहां हो रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। सवाल ये उठता है कि काम आसान जरूर हो रहा है एजेंसीज का, देशों में तनातनी जरूर, लेकिन वो तो पिछले काफी समय से वहां बैठे हैं अनूप, हम सब देखते रहते हैं। आज से थोड़ी बैठे कनाडा में लोग, कब से बैठे? कनाडा की जो पॉपुलेशन है करीब करीब 4.5-5 करोड़ है, जिनमें से करीब 25 से 30 लाख वहाँ जो सिखों की आबादी है। कहने का मतलब ये है कि भाई वहाँ कोई वेस्टेड, ये लोग कुछ लोगों को का मतलब खालिस्तान नहीं है, बहुत क्लियर कर दें। ये वो लोग हैं जो यहाँ से कनाडा में जाकर बस गए और वहाँ पर एक बेबुनियाद खालिस्तान की मांग को कर रहे हैं, जिसमें जो आम सिख समुदाय का जो कैनेडियन है वो इसमें परेशान हो रहा है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उस रोज जब गोली चली निज्जर पर, तो घटनास्थल पर जो मौजूद थे भूपेंद्र जीत सिंह, वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो घटनास्थल पर पहुंचने वाले वो दरअसल पहले व्यक्ति थे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि निज्जर की सांसें बिल्कुल थम चुकी थी 34 गोलियां लगने के बाद, और पिकअप में हर जगह खून और टूटा हुआ शीशा बिखरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक अन्य साथी गुरमीत सिंह तूर के साथ हमलावरों का पीछा करने का भी प्रयास किया। ब्रिटिश कोलंबिया सिख गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मुनिंदर कहते हैं कि निज्जर की कार में पहले भी एक ट्रैकर लगा हुआ था, जो दर्शाता है कि निज्जर की हत्या टारगेट थी, कोई अचानक से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक चिराग सवाल ये है कि जब इस तरीके से बैक टू बैक होता है, निज्जर, सुक्खा या उससे पहले, कुछ खौफ होता है इन खालिस्तानी आतंकियों के मन में, या फिर एक ये रूटीन है, उनको मालूम है ऐसे मिशन पर निकले हैं जहां पे हर कदम पर मौत है? बिल्कुल आपने सही कहा, हर कदम पर मौत है। तो मुझे तो माइंडसेट है इतना, माइंडसेट इस तरह का है, जो अपना परिवार छोड़कर आ गए हैं, कई तो अपना परिवार ले गए साथ में, कई लोग छोड़कर आ गए हैं, तो नेचुरली उनके दिमाग में तो एक चीज़ क्लियर है कि मरना है या मारना है। और उसमें उनको फंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, उनकी ऐश जो है वो कर रहे हैं, सारी ज़रूरतों का उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं करेंगे वो तो उनको सिर्फ एक काम है कि भारत के खिलाफ जहर उगलना है, उन्होंने भारत के खिलाफ जो है वो साजिशें रचनी है, यहाँ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है, यही वो काम कर रहे हैं। और हम ये कोई आज से नहीं कर रहे हैं, कनाडा तो एक तरह से इतने टाइम से कर रहा है। आपने ठीक बात बोली कि सारे सिखों का मतलब खालिस्तानी से नहीं है, लेकिन इस वजह से इसमें देखिए, एक तो है कि जो आम कैनेडियन हैं, जो जिनको नागरिकता मिल गई है या जो लोग यहाँ से गए वो भी पिस रहे हैं। दूसरा, जो निज्जर को मारने आए थे वो भी सिख की वेशभूषा में आए थे। हाँ, तो इसीलिए ये बात है कि वहाँ पे आम सिख भी परेशान हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर अलग तरीके की तस्वीर जो दिखाने की कोशिश मैंने कहा जस्टिन ट्रूडो की तरफ से हुई थी। ये कुछ ही लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हैं, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी तादाद। ये कुछ लोग इस तरह से हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं, साजिशें रचनों में शामिल हैं, और यही वजह है कि फिर उनके जो खास लोग हैं, जो दूसरा गैंग है, क्योंकि गैंगस्टर से खालिस्तानी हो रहा है। यहाँ जो कॉकटेल चल रहा है वो चल रहा है गैंग, लॉरेंस गैंग, बम्बिया गैंग, वो गैंग मिलकर खालिस्तानी, खालिस्तानी मतलब आईएसआई। ये इस तरह से पूरी सपोर्टिंग इनको चेन है इनकी, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, और उसी वजह से सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के दरअसल एक पिट्ठू के तौर पर हैं, जो यहाँ से 7 समंदर पार बैठे हुए हैं और एक बेबुनियाद खालिस्तान की मांग को कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आईएसआई का पूरा सपोर्ट इसके अंदर नजर आता है। आईएसआई के पिट्ठू के तौर पर ये खालिस्तानी आतंकवादी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं इस खेल में फंस गए हैं, या यूं कहिए कि उन्होंने इस खेल को ऐसा फंसा दिया है जिसमें उनकी अपनी राजनीति भी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।